हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज इम्पोर्टेंट नोट्स की सीरीज के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के नोट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो न्यूमेरिकल सेंस के वो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप देखेंगे तो वहां पे करवा दिए हैं। आज मैं नोट्स की सीरीज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितना मेरे से हो पाया मैंने वो इसमें आपके सामने बनाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या उसकी जनरल फॉर्म है, क्या डी है, कैसे वो सॉल्यूशन होता है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर समझाने का प्रयास किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे वो होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट मींस इसमें क्या मैं बोलूंगा कि a b c एक रियल नंबर है, a इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है। सो इक्वेशन मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है वो डिग्री 2, यहां पर देख रहे हैं ना, डिग्री कितनी है 2 इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमको समझना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ओके। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है, आप देखेंगे अगर हमें x और y के रूट्स निकालने हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोलते हैं। और d के बारे में मैंने लिखा है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। वो क्या होता है वो यहां पर देखेंगे कि हमारा जो d है वो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट में हम लोग क्या कहेंगे कि जो d है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो बड़ा है 0 से, यहां पर आप ध्यान दें, अगर वो बड़ा है 0 से तो उसको बोलेंगे हम, वो रियल रूट्स माना जाएगा। d इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स इज रियल रूट। अंडरस्टैंड। उसके बाद दूसरी बात बोली कि अगर हमारा जो d है वो क्या है बच्चे, दो जो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट है, मतलब d इक्वल टू 0 अगर आ गया तो दोनों जो होंगे वो क्या माने जाएंगे, हमारे इक्वल रूट्स माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर d जो है लेस देन 0 से आता है, जब हम d निकालते हैं, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हमने उसको निकाला और वो क्या होता है, वो 0 से क्या आएगा, कम आएगा, तो हम उसको बोलेंगे इमेजिनरी, और दूसरा नो रियल रूट्स या इमेजिनरी। ये वाला वर्ड हमको वहां पर इस्तेमाल करना है। मींस वहां पर हम बोलेंगे, और दूसरी भाषा में उसको नो रियल रूट्स कहते हैं। हमारे पास तीन चीजें आती हैं, रियल रूट, ओके, और आपका डिस्टिंक्ट जो है इक्वल रूट्स हो गया, रियल रूट हो गया, और आपका आ गया बच्चे नो रियल रूट। तो हमारे पास इसकी कंडीशन है, वो उसको नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर हम लेंगे, क्योंकि d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट यहां से। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। सो जो d है वो क्या है, तो ये वाला आप देख रहे होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने d कह दिया। अब हमको दूसरी चीज पता करनी है। मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन अब हमारी आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है उस मेथड से। कौन कौन से मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमको एक सिंपल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं, उन्हें बोल सकते हैं। पहला जो होता है हमारा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैंने बता रखा है, एग्जांपल आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लॉजिकली इस तरह के न्यूमेरिकल को जब हमने
कंप्लीटिंग मेथड लगाना है बच्चे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो x के साथ जो भी हमारे लाइक 1 2 3 4 कुछ भी है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो उस नंबर से हम पूरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको बहुत मतलब आराम से समझने का है, इसको मैंने पहले भी आपको बता रखा है, तो अभी मैं इसको एक और एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे। देखेंगे आप वहां पर कि 2 का जो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, तो 2 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमने वो किया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि जब हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर उसके स्क्वायर, जैसे 5/2 है, 5/2 को हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर बनाना है, उससे प्लस और माइनस कर देंगे, तो उससे क्या बनेगा हमारा, उससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। वहां से हमने इसको क्या बनाना है, जब हमको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह की फॉर्म से जब हम निकालेंगे, तो उसके बाद हमारे पास दो जो वैल्यू होंगे वो आ जाएंगी x। तो यहां से हमने क्या निकाल दिए, मतलब x की वैल्यू निकाल दी, कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग मेथड से। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मींस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां से आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो दूसरा जो हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बाय आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर्स निकालते हैं, क्या करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसका प्लस माइनस कौन सा आना चाहिए, सेंटर वाला। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर करना है कि उस चीज को हमने ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वल टू इस फॉर्म में आया या नहीं। अगर इस फॉर्म में आ रहा है देन उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने इस वाले में देखे क्या किया, इसमें हमने 6 2 जा 12, याद रखना इसमें क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12 हो गया। तो 6 2 जा 12 हो गया और -1 बीच में आ रहा, मींस जब जो दो हम वैल्यू लेंगे उनके क्या है मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन वो कितनी आनी चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस कर कर -1 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज हमने अपने माइंड में सोचना है कि कैसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 6 2 जा 12 होता है और प्लस माइनस करके x आना चाहिए। तो हमने अब टेबल पढ़ने के 12 हमारा कहां से आता है, सबसे पहले 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो 2 6 जा 12 होता है, बट और 6 और 2 के अंदर तो डिफरेंस आ रहा है 4 का। उसके बाद हमने सेकंड लगाना है बच्चे 3 में हम टेबल पढ़ते हैं, 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12, और 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और -4 प्लस 3 किया तो -1 आ गया। इट मींस हमको क्या लाना था, -1 लाना था और मल्टीप्लाई करके 12 लाना था। तो हमने एकदम क्या किया उसको, फिर हमने अपना जो मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है वो हमने यहाँ लगाना है। तो अब हम क्या लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। -4x इसलिए किया क्योंकि हमें -x में आंसर चाहिए। ठीक है, सेंटर का जो है -x होना चाहिए ना। तो अभी हमने क्या कर लिया, तो 3x इन दोनों में से 6x स्क्वायर प्लस 3x में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो लिख दिया 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 1 माइनस 2, फिर हमने क्या है 4x और 2 के बीच में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लिया, ब्रैकेट में जो बचता है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम किसी का फैक्टर करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके अंदर हम लोग क्या करना है कि जो उसके अंदर आ रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है, लुक एट हियर, तो ब्रैकेट के अंदर जो है ना सेम आना चाहिए। ये इसको मतलब एक जजमेंट करने का कि हमारा सही आ रहा है आंसर की नहीं, उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमको ये करना होता है बच्चे की जो ब्रैकेट के अंदर है कि वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम आ रहा है इट मींस हमारा ठीक है। तो हमने क्या करा, अंदर हमारा 2x प्लस 1 आ गया, एक आ गया हमारा 3x माइनस 2। ये दोनों को एक ले लेते हैं, एक इसका ब्रैकेट ले लेते हैं। तो इसमें क्या कर लिया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने करना है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक बनेगा हमारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x आपका माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, और x इक्वल टू कितना हो गया 2/3, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, और दूसरा x कितना हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया x के 2/3 और -1/2।
अंडरस्टैंड? सो हमारे पास ये दो इसके वैल्यू आ गई, एंड दैट इज फॉर द रूट्स of and the value of x क्या आ गई -1/2 and 2/3. That is for the factorization method, and it is important as well as a very easy method comparison to completing method, but both method is good. Okay, so दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को ही हमें समझ के करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अभी मैंने नोट्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैं जितना भी नोट्स जो होता है प्रैक्टिकली वो करने का, समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपको न्यूमेरिकल घर में करने हैं और न्यूमेरिकल कर कर सॉल्व करना है, बिकॉज वहां पर हमको न्यूमेरिकल्स आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना मैं डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना बना रहा हूँ। उसमें कुछ छूट भी जाए ना तो आपको ऑब्वियस है कि खुद से करना ही करना है, बट अभी कोशिश मैंने यही करी हुई होती है कि कम ही छूटे कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा आज का टॉपिक रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाया है और जितना इंपॉर्टेंट उसके अंदर है वो आपके सामने करने का प्रयास किया है। ओके, तो बाकी आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।